हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रायंगल शेप पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मतलब ऐसे पैटर्न जो कि ट्रायंगल शेप में होते हैं और इसमें स्पेस पहले नहीं आता है। तो इस टाइप के पैटर्न जितने भी होते हैं उनको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम ट्रायंगल शेप पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम ट्रायंगल शेप पे आधारित ट्रायंगल शेप पैटर्न इन सी लैंग्वेज या इन सी, ठीक है, ट्रायंगल शेप पे आधारित जितने भी पैटर्न होंगे उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है, इस तरीके से। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो। तो ये इस शेप में पैटर्न है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो स्क्वायर शेप में था। जितने भी पैटर्न हमने उस वीडियो में बताए हैं सारे के सारे पैटर्न स्क्वायर शेप में थे। इस वीडियो में हम ट्रायंगल शेप के ऊपर ट्रायंगल शेप पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला मेरा क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट्स में। ट्रायंगल शेप है लेकिन यहाँ पे वैल्यू किस रूप में है? अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD के रूप में है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एज इंक्लूड कोरियो डॉट एच, वाई मेन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको स्क्वायर पैटर्न में बताया था कि पैटर्न कोई भी हो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। कोई भी हो, ट्रायंगल शेप हो, स्क्वायर शेप हो, या ऐसा पैटर्न जो कि ट्रायंगल में हो लेकिन पहले स्पेस आया हो, कोई भी पैटर्न हो, हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब दिए गए पैटर्न में कुल कितने रो हैं, कुल कितने कॉलम्स हैं, हम पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में कुल कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो इस पैटर्न में देखा जाए ध्यान से तो कुल रो की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया पैटर्न कोई भी हो वहाँ पे पहले स्ट्रक्चर की बात होगी, मतलब रो और कॉलम दोनों की बात होगी। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं, एक आर नाम का, एक सी नाम का। आर जहाँ पर डिपेंड करेगा किसको? नंबर ऑफ रोज को, और सी डिपेंड करेगा किसको? कॉलम्स को, ठीक है। अब एक और वेरिएबल और लेंगे, किसके लिए? वैल्यू के लिए, ठीक है। ये हमने स्क्वायर पैटर्न में भी बताया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो के लिए लूप चलाएंगे। कुल कितने रो हैं? 5। तो हम 1 से लेके 5 तक चले जाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इस पैटर्न को ध्यान से देखें। तो इस पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत ए से हो रही है। हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है? ए से हो रही है। तो चूंकि पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत कैपिटल ए से हो रही है, इसलिए हम करेंगे क्या, जब भी किसी पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से हो तो हम उस केस में क्या करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज करते हैं बल्कि रो वाले लूप के ठीक नीचे देते हैं। यानी हम इसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे? ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है? मेन फंक्शन से। मेन से फिर आएगा यहाँ पे CLR, उसके बाद फॉर लूप पे आएगा। तो फॉर लूप में आर की वैल्यू सेट हो जाएगी 1 से। 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा,
यानी सी एच की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे, ए से, और आर की वैल्यू 1 होने का मतलब पहला रो आपका यही तो है। ठीक है, और एक चीज़ हम और बता दें इस पे आने से पहले कि इसमें देखिए स्क्वायर पैटर्न में क्या था, स्क्वायर शेप पैटर्न में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों ही फिक्स थी, लेकिन इस पैटर्न में ध्यान से देखें रो की संख्या फिक्स है, कॉलम की संख्या फिक्स नहीं है। जैसा कि देख सकते हो पहले रो में सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट किया है, दूसरे रो में दो कॉलम ए और बी, तीसरे रो में तीन कॉलम की वैल्यू, थ्री कॉलम्स ए बी और सी, चौथे रो में चार कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है ए बी सी डी, और पांचवें रो में फाइव कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो पैटर्न को देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पे कॉलम की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है। ठीक है, या हम यूँ कहें कि हर एक रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेगा वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रो के ऊपर, यानी आर की वैल्यू के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस पॉइंट को कि इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो हर एक रो के अंदर कुल कितने कॉलम्स होंगे यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर की वैल्यू के ऊपर। इसलिए जब कॉलम वाला लूप चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाले लूप का रिलेशन है ना, कॉलम वाले लूप का रिलेशन हमको किससे दिखाना पड़ेगा, आर से। मतलब कॉलम वाला लूप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू के ऊपर। क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट करेगा यह डिपेंड करेगा आर की वैल्यू के ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आर की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए, सिर्फ एक बार। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब आर की वैल्यू 1 होगी तो मतलब पहला रो, और पहले रो में कितना कॉलम है, एक कॉलम, सिंगल कॉलम। आप देख सकते हो सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट किया है। तो उस केस में होगा क्या कि कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम वाला लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, सिंगल टाइम। तो क्या करेंगे, सी लेस आर इक्वल टू, अभी कॉलम चूंकि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आर की वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ लेस आर इक्वल का साइन हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि सी की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, और आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है लेकिन उसके बाद बढ़ेगी, 1 से 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जबकि सी हर बार कहाँ से स्टार्ट होगा, हर बार 1 से स्टार्ट होगा। तो जब सी हर बार 1 से स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू आर से या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी, बड़ी कभी नहीं होगी। बड़ी होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसीलिए हमने यहाँ पे किसका साइन यूज किया है, लेस आर इक्वल का। अब इंक्रीमेंट कितने का करेंगे, सिर्फ 1 का। तो देखें आर की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन होगी ट्रू, तो सी एच का मान किससे सेट हो जाएगा, 1 से। इसके बाद यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू 1 ले लेगा, और यहाँ पे आएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंटफ मॉड सी, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, सी एच को। सी एच को प्रिंट करने का मतलब ये हो गया, जब आर सी, देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 पे कंडीशन होगी ट्रू। क्यों, क्योंकि 1 जो है 1 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा ए। ये पहली वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, हालांकि अभी हम पहले ही रो में हैं, लेकिन ध्यान से देखें ए के बाद बी हो रहा है, बी के बाद सी हो रहा है, बाकी जो अब दूसरे रो हैं उसमें ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, और यह इंक्रीमेंट कॉलम वाइज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस सी एच कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, सी एच की वैल्यू प्रिंट कर दिया ए, फिर प्लस प्लस सी एच क्या करेगा, ए की वैल्यू बढ़ा देगा। मतलब ए की वैल्यू कैसे बढ़ाएगा, यहाँ आस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो सी एच की वैल्यू ए से कितनी हो जाएगी, बी। अब क्या करेंगे, फिर सी पे जाएंगे, सी की वैल्यू 2 होगी, जैसे 2 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि 2 1 से ना ही लेस होता है ना ही इक्वल होता है। अब क्या चाहिए हमको, न्यू लाइन। क्यों, क्योंकि अब हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया है, अब हमको नेक्स्ट रो में आना है। यहाँ पे डबल कोट्स, उसके बाद लगाएंगे हम लोग गेट सी एच। ठीक है, तो न्यू लाइन का मतलब अभी तक हम पहले रो पे थे, अब कर्सर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड रो पे। यहाँ से आने के बाद फिर हम आर पे जाएंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से सी एच का मान किससे सेट हो जाएगा, ए से। ध्यान से देखिए सबसे पहले यही लाइन एग्जीक्यूट करेगी जब कंडीशन होगी ट्रू, तो सी एच का मान फिर से किससे सेट हो गया, ए से।
सी एच की वैल्यू फिर से हो गई ए, तो मैं नीचे लिख दूँ। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा सी का मान 1 ले लेगा, फिर से सी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इस बार आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा वो डिपेंड कर रहा है आर की वैल्यू के ऊपर। पिछली बार आर की वैल्यू 1 थी तो सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट किया था, इस बार आर की वैल्यू 2 है तो कॉलम वाला लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा सी एच की वैल्यू, प्रिंट करेगा कितना, प्रिंट करेगा ये पहला रो, फर्स्ट रो के सॉरी सेकंड रो का जो पहले कॉलम है उसकी वैल्यू को प्रिंट करें, क्योंकि आर की वैल्यू 2 होने का मतलब सेकंड रो और सी की वैल्यू 1 होने का मतलब फर्स्ट कॉलम। अब क्या करेगा, सी एच की वैल्यू बढ़ाएगा तो ए से कितना हो जाएगा बी, और फिर यहाँ से जाएगा कहाँ पे सी पे, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो अब इस बार क्या हो गया, सी की वैल्यू 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के, अभी भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से प्रिंट करेगा सी एच की वैल्यू, तो सी एच की वैल्यू कितनी है 2, फिर सी एच की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो बी से कितना हो जाएगा सी। अब यहीं से फिर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये फॉर लूप की बॉडी है, तो इसके बाहर इस फॉर लूप मतलब इनर फॉर लूप की बॉडी के बाहर तभी आएगा जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो यहाँ प्रिंटअप पे आएगा और यहाँ न्यू लाइन पे आएगा। न्यू लाइन का मतलब अब हम थर्ड रो पे आ गए, न्यू लाइन पे आने के बाद फिर आर की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा सी एच का मान फिर से सेट हो जाएगा किससे ए से, यानी सी एच फिर से किससे सेट हो गया ए से। और फिर यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू कितना ले लेगा 1, 1 और आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, तो अब इस बार कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा 3 टाइम्स, यहाँ पे जो कॉलम वाला लूप है 3 टाइम्स चलेगा। तो सी की वैल्यू 1 है तो 1 पे कंडीशन ट्रू ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा सी एच की वैल्यू, मतलब प्रिंट करेगा कैपिटल ए, फिर सी एच की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया बी, फिर ऊपर जाएगा सी की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया, सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो हो जाएगा 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा सी एच की वैल्यू, यानी प्रिंट करेगा सेकेंड कॉलम को, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। फिर सी एच की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया सी, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा सी एच की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा कैपिटल सी, फिर सी एच की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा डी, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, फिर से न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब हम कहाँ पे आ गए फोर्थ रो पे, फिर जाएगा आर की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 4, 4 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू, फिर सी एच का मान किससे सेट हो जाएगा ए से, सी एच फिर से ए से सेट हो गया। हर बार देखिए जब जब नया रो स्टार्ट हो रहा है सी एच का मान किससे सेट हो जा रहा है ए से। अब क्या करेंगे, सी एच का मान 1 से सेट हो गया, फिर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और आर की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी 1 से लेकर 4 टाइम तक चलेगा। जब सी की वैल्यू 1 होगी तो ए को प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू जब 2 होगी तो बी को, फिर सी को, फिर डी को, इस तरीके से इस पूरे पैटर्न को ये प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही अभी हम मान लेते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर जब आर की वैल्यू 5 होगी तो ये 5वें रो पे आएगा, फिर 5वें रो को प्रिंट करेगा, फिर जैसे ही आर की वैल्यू 6 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, पूरी बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप के पैटर्न को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। हम इसी वीडियो में कुछ और भी प्रॉब्लम आपको बताएंगे, इसको आप सिस्टम के ऊपर नोट करके सिस्टम पे राइट करके आप इसको रन करा के देख सकते हो। ये प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन टर्बो सी के कंपाइलर कोनियो डॉट एच का यूज कर लेंगे CLR का, और जो विजुअल स्टूडियो कोड के यूजर्स होंगे वो कोनियो डॉट एच और CLR और गेट सी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन को हम रहने देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है इस ट्रायंगल शेप का वो है 1 1 2, या इसको छोड़ दीजिए, अल्फ़ाबेट्स का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बी सी डी A B C D और E, ठीक है।
अब देखिए इस पैटर्न को देखिए और इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, अंतर किस बात का है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब ये हो गया कि इसमें भी रो की संख्या 5 है, इसमें भी रो की संख्या 5 है। तो जब दोनों के स्ट्रक्चर सेम है तो यानी जब ये कोड इसके लिए था तो इस केस में अगर इस पैटर्न की बात करें तो इसमें रो वाले लूप में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें रो की संख्या 6 होती तो हम इसको 1 से लेकर 6 टाइम तक चला देते, बस इतना चेंज करते। क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब जितने रो हैं उतने ही रो इसमें हैं, और इसके हर एक रो में जितने कॉलम्स हैं, इस पैटर्न 1 में हर एक रो में जितने कॉलम्स हैं, पैटर्न 2 में भी सेम स्ट्रक्चर है। मतलब ये है कि हर एक रो में उतने ही कॉलम हैं जितना कि पैटर्न 1 में है। जैसे देखें, फर्स्ट रो में एक कॉलम, इसमें भी फर्स्ट रो में सिंगल कॉलम है, सेकेंड रो में 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी सेकेंड रो में 2 कॉलम्स हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम्स हैं। मतलब सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस किस बात का है, वैल्यू का है। तो हम क्या करेंगे, सी एच, ये भी कैरेक्टर है तो सी एच को कैरेक्टर टाइप से ही रहने देंगे, बस हम वैल्यू में चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए कर लेंगे। बाकी हमको कहीं पे भी पूरे पैटर्न में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आसानी से यही सेम प्रोग्राम, बस हम खाली सी एच इक्वल टू स्मॉल ए कर देंगे तो ये पैटर्न आसानी से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप का दिया, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, एकदम सेम है। स्ट्रक्चर में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, सेम है। इसमें देखिए 5 रो, इसमें भी 5 रो, इसमें हर एक रो में जितने कॉलम्स हैं सेम चीज़ यहाँ पे है। बस डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है, वैल्यू का है। यहाँ पे कैरेक्टर था, यहाँ पे नंबर्स में। ठीक है, तो जब हम आपसे कहें स्ट्रक्चर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, इसके रो और कॉलम में हमको किसी भी प्रकार का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस केस में अब चूंकि नंबर आ गया है तो हम क्या कर, अच्छा देखिए इसमें भी हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है, सॉरी 1 से हो रही है। हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से हो रही है। तो हम करेंगे क्या, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जो कि किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो हमने यहाँ पे ए ले लिया, बाकी रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है, और ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि हर एक रो की शुरुआत 1 से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, ए को, और चूंकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड डी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस ए। आपका ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। समझ में आएगा, बाकी आपको कहीं पे भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रेस वैसे ही कर लीजिएगा जैसे मैंने पहला प्रोग्राम आपको बताया था। अब हम इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न को, इसी पे आधारित मैं एक पैटर्न और बनाऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए जहाँ ऑड वैल्यू है वहाँ पे मैं 1 1 कर देता हूँ 1, जहाँ इवन वैल्यू है वहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रो में सारी वैल्यू ऑड है, सॉरी पहले वाले कॉलम में, तो सारे को हम 1 कर देंगे ऐसे। लेकिन ऐसे लिख रहा हूँ तो कभी ये मत सोचिएगा पैटर्न ऐसे प्रिंट होगा, नहीं, पैटर्न हमेशा ऐसे प्रिंट करता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये तो हम पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे भी 0 0 0, यहाँ थर्ड वाले कॉलम में सारे ऑड वैल्यू हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1। फिर इसमें क्या है, यहाँ 0 0, यहाँ फाइनली 1। ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है, इस पैटर्न को मैंने यहीं से ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ ऑड नंबर है वहाँ वहाँ 1 आएगा, जहाँ जहाँ इवन नंबर है वहाँ वहाँ क्या आएगा, 0। मतलब जब कॉलम की वैल्यू ऑड होगी तो हमको क्या प्रिंट करना है, जब कॉलम की वैल्यू ऑड होगी, कॉलम की वैल्यू से मतलब नहीं है, हम सीधे ए की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए को यहाँ पे mod 2 कर देंगे,
मॉड 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को अगर हम कोई नंबर इवन है कि ऑड है कैसे पता चलेगा? जब उस नंबर को हम डिवाइड कर दे किससे? 2 से। दैट्स इट, इतना हमको चेंज करना है। देख सकते हो मैं 2-3 रो ट्रेस करके बता देता हूँ। आर की वैल्यू 1 होगी तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू सेट हो जाएगा किससे? 1 से। यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू 1 इज लेस आर इक्वल टू 1, कंडीशन होगी ट्रू। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, इसलिए हम रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो प्रिंट करेगा ए मार्ट 2। ए की वैल्यू कितनी है? अभी अभी आपने बताया कि 1 है, तो 1 मार्ट 2 का मतलब हो गया 1, यानी पहला वैल्यू। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया? 2। ए की वैल्यू 1 थी, 1 से कितनी हो जाएगी? 2। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में 2 हो जाएगा, 2 पे कंडीशन होगी फॉल्स, तो न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब हम सेकेंड रो पे आ गए। फिर आर की वैल्यू बढ़ाया तो 2, आर की वैल्यू 2 होने का मतलब सेकेंड रो जहाँ पे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। फिर से ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू फिर से किससे सेट हो जाएगी? 1 से, और आर की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 1 मार्क 2 करेंगे तो ये वाला 1 प्रिंट कर देगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो गया? 2। ए की वैल्यू 2 हो गया, तो इस केस में क्या होगा? फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया? 2 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? 2 मार्क 2। ए की वैल्यू ध्यान से देखिए, सॉरी, ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 मार्क 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0, तो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा 2 से, कितना हो जाएगा? 3। सी की वैल्यू बढ़ाएगा, हो जाएगा 3। 3 पे कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि 3 2 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। फिर से न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब थर्ड रो पे आ जाएंगे। आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 3। 3 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? ए की वैल्यू फिर से किससे सेट हो जाएगी? 1 से। और यहाँ पे आएंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इज लेस आर इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी? 3, कंडीशन होगी ट्रू। तो फिर से ए की वैल्यू चूंकि 1 हो चुकी है, तो 1 मार्क 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। फिर इससे ए की वैल्यू बढ़ाए तो कितना हो गया? 2। सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 2। 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, 2 मार्क 2 करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 0। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 3। सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 3। 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। 3 मार्क 2 करेंगे, 3 मार्क 2 का मतलब हो गया 1। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 4। ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर से न्यू लाइन। इस तरीके से इस पैटर्न को भी पूरी तरीके से प्रिंट कर देगा। बस थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इस तरीके से हम पैटर्न के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, इसको भी आप नोट करके सिस्टम पर रन करा लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 और 5, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब इस पैटर्न में ध्यान से देखिए, अभी भी स्ट्रक्चर सेम है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, वैल्यू भी देखिए अलग तरीके से चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा था? कॉलम टू कॉलम इंक्रीमेंट कर रहा था। इसमें कब इंक्रीमेंट हो रहा है? कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखें, इस सेकेंड रो में पहले कॉलम में 2 है, दूसरे वाले कॉलम में भी 2 है। थर्ड रो में पहले वाले रो कॉलम में 3 है, दूसरे वाले कॉलम में भी 3 है, तीसरे वाले कॉलम में भी 3 है। यानी यहाँ पे जो हम कॉलम वाले लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ए रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम वाले लूप में इस केस में इंक्रीमेंट हो रहा था, अब हम चूंकि इस पैटर्न में कॉलम टू कॉलम कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंक्रीमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इंक्रीमेंट कहाँ पे करेंगे? रो वाले लूप के अंदर, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। अब जाके हम कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे, उसको गेट सीएच लगाएंगे। तो जब हम रो वाले लूप में इंक्रीमेंट करेंगे, कॉलम वाले लूप में नहीं, तो ये पैटर्न आसानी से प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज़ और है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे। ए की वैल्यू अब कहाँ देंगे? यहाँ ऊपर। क्यों? क्योंकि हर एक रो की शुरुआत अब अलग अलग वैल्यू से हो रही है। देखिए, पहले रो की शुरुआत 1 से, दूसरे रो की शुरुआत 2 से, थर्ड रो की शुरुआत 3 से, फोर्थ रो की शुरुआत 4 से, फिफ्थ रो की शुरुआत 5 से। तो जब जब किसी पैटर्न में, चाहे वो ट्रायंगल शेप हो चाहे स्क्वायर शेप हो,
कोई भी पैटर्न हो, हर एक रो की शुरुआत अगर अलग अलग वैल्यू से हो रही है तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू जब डिक्लेयर करेंगे उसी समय हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, या आप इसके ऊपर भी कहीं कर सकते थे, मतलब फॉर जो हमारा रो वाला लूप है उसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो देखें ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला। तो आर की वैल्यू सेट होगी किससे, 1 से। 1 का मतलब पहला रो, ये वाला रो, कंडीशन होगी ट्रू क्योंकि 1 5 से छोटा होता है। यहाँ से सीधे सी पे आएगा, अब यहाँ तो कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो सी पे आएगा, सी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, ये पहला रो प्रिंट हो गया। अब चूंकि देखिए ये वाला इनर लूप है, इसके अंदर बस प्रिंट ऑफ है और कुछ नहीं है, तो अब यहीं से ये चला जाएगा, सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2। अच्छा देखिए ए की वैल्यू 1 ही है, ए की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ है, सी की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो यहाँ प्रिंट अप पे आएगा, न्यू लाइन करेगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 होने का मतलब 1 से 2 हो गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा आर पे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से सी की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी 1 से। अब ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा 2 टाइम्स, मतलब 2 बार प्रिंट करेगा। तो पहली बार क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, हम लोग सेकेंड रो पे आ गए क्योंकि न्यू लाइन एग्जीक्यूट किया था। फिर यहीं से चला जाएगा, सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल 2 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, मतलब इसको भी प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, फिर से सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, न्यू लाइन, मतलब थर्ड रो पे आ गए, ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2 से 3, फिर ऊपर जाएगा आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 होने का मतलब थर्ड रो हम ऑलरेडी हैं वहाँ पे, सी की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी और ये 1 से लेकर 3 टाइम तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये कॉलम लूप 3 टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा सबसे पहले ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 3, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 3, फिर से सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू 3 की। इस तरीके से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। अब अगर अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करें, ऐसा होता ए बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई और ई, आपको कुछ नहीं चेंज करना, इसमें भी देखिए कॉलम टू कॉलम कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें भी इंक्रीमेंट कॉलम टू कॉलम ना होके रो टू रो हो रहा है, बस हमको क्या करना है, इस ए को जो इंटीजर टाइप था इसको हम डिफाइन कर देंगे किस टाइप से, कैरेट टाइप से, इसको हम डिफाइन कर देंगे किस टाइप से, कैरेट टाइप से, और यहाँ पे हमको क्या लेंगे कैपिटल ए, बस। बाकी हमको रो में या कॉलम्स में किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पैटर्न भी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी में इसको भी आप एज इट इज जैसे लिखा है सिस्टम पे राइट करके एग्जीक्यूट करा के देख लीजिएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है 7। ठीक है, देखें 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5। यहाँ पे भी देखिए वही, ए की वैल्यू जब इवन है तो 0 प्रिंट कर रहा है, जब ए की वैल्यू ऑड है तो 1 प्रिंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, फिर से ए को डिफाइन करेंगे किस टाइप से, इंट टाइप से, और यहाँ पर वैल्यू क्या सेट कर देंगे 1, क्योंकि अब तो इंटीजर वैल्यू आ गई ना इसमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस mod 2 कर देना हमको, और कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पैटर्न भी आपका आसानी से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक और टाइप बचा हुआ है, उसको भी हम सोच रहे हैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लें। ठीक है, एक तो होता है स्टार, इस तरीके से, ऐसा भी पैटर्न आपके सामने किसी का सिंबल का आ सकता है। अभी तक आप वैल्यू देख रहे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न में कोई इस टाइप का सिंबल आ जाए। अच्छा देखिए, रो की संख्या चेंज हो सकती है, रो की संख्या 5 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम 5 रो ले रहे हैं तो 5 रो ही हो, रो की संख्या 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n भी हो सकती है। तो जब n नंबर ऑफ रोज होंगे तो उस केस में हमको n की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस स्टार के केस में क्या देखना है, मैं इसको चेंज कर, इसमें भी ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे।
मेरा 7वां क्वेश्चन था। यहाँ पे चूंकि सारी वैल्यू सेम है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। CLR SCR, मैं थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट कर दे रहा हूँ। रो की संख्या स्ट्रक्चर सेम है तो R को 1 से स्टार्ट करेंगे जैसा कि हम पहले भी कर रहे थे। रो की संख्या 5 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 5 है, तो 1 से लेके 5 तक हम चलेंगे। हर एक रो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है तो वैल्यू यहाँ है ही नहीं, तो फिर वैल्यू के बारे में हमको डिस्कस ही नहीं करना है। अब देखिए कॉलम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर की वैल्यू के ऊपर, तो सी को कंपेयर करेंगे किससे, आर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ लगा के बस डबल कोट्स में क्या कर देंगे, स्टार। डायरेक्ट जब भी इस टाइप का सेम पैटर्न मिले, चाहे ये मिले या डॉलर मिले इस टाइप का, है ना, तो हम डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर क्या पास कर देंगे, डॉलर साइन, इस तरीके से। इसके अंदर हालांकि मैंने 4 ही रो बनाए हैं, 4 ही रो, ठीक है। तो अब देखिए आर की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन होगी ट्रू। सी की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, तो पहला स्टार प्रिंट करेगा। फिर यहीं से टर्न हो जाएगा, सी की वैल्यू बढ़ाएगा 2 होगा, कंडीशन होगी फॉल्स, हम क्या कर देंगे, न्यू लाइन स्लैश इस तरीके से गेट CH। बाकी आर पे जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 होने का मतलब सेकंड रो, पहला रो हो चुका ऑलरेडी। सी की वैल्यू 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ये पहला वाला स्टार। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2, अच्छा आर की वैल्यू 2 होने का मतलब सेकंड रो, और सी की वैल्यू 2 होने का मतलब सेकंड कॉलम, 2 पे ट्रू होगा, फिर ये दूसरा वाला स्टार प्रिंट करेगा। इस तरीके से यही सेम पैटर्न इन सारे स्टार को प्रिंट कर देगा। अब ये डॉलर साइन प्रिंट कराना होगा तो आर की वैल्यू 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 रोज है, और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या प्लेस कर देंगे, डॉलर साइन, तो ये वाला पैटर्न भी आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5, ट्रायंगल शेप में ये भी आता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है। इस बार ये ट्रायंगल बिल्कुल अपोजिट हो गया, है ना, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, एक तरीके से कह सकते हो। रिवर्स करने का मतलब ये हो गया कि इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में सिर्फ एक कॉलम था, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो स्ट्रक्चर में इस बार चेंज है। स्ट्रक्चर में चेंज होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट कॉलम था, रो की संख्या उतनी ही है, रो की संख्या इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बस डिफरेंस किसका है, कॉलम्स का। फर्स्ट रो में यहाँ पे एक कॉलम था, यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकेंड रो में 4th कॉलम्स, थर्ड रो में 3 कॉलम्स, फोर्थ रो में 2 कॉलम्स, और फिफ्थ रो में सिर्फ एक सिंगल कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो चूंकि रो की संख्या 5 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल हम ए लेंगे, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए ए लेंगे, किस टाइप का, इंट टाइप का। और एक चीज़ और, हर एक रो की शुरुआत 1 से हो रहा है, इसलिए हर बार की तरीके से यहाँ पे एक की वैल्यू क्या सेट करेंगे, 1। बस हमको कॉलम वाला लूप मैनेज करना है, यानी जब आर की वैल्यू 1 होगी शुरुआत में, तो ये कॉलम वाला लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम्स। तो इस केस में जब ये 1 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है तो सी को 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस बार 5 से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से। सी ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कॉलम्स डिपेंड कर रहा है रो की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, सी की वैल्यू अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 से लेके आर तक जाएगा, यानी 5 से लेके 1 तक जाएगा। तो 5 से लेके 1 तक जाने का मतलब हो गया 5 4 3 2 1, 5 टाइम चल जाएगा। और इस बार हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, एकदम अपोजिट कर दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ सिंगल कॉलम था, तो हम सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स हैं, इसलिए हम, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स हैं, इसलिए हमने सी को स्टार्ट कर दिया कहाँ से, 5 से, ठीक है। यानी जब आर की वैल्यू 1 होगी तो ये 5 टाइम चलेगा, सॉरी हाँ ठीक है,
जब आर की वैल्यू 2 होगी तो 5 4 3 2 यानी 4 बार चलेगा। फिर जब आर की वैल्यू 3 होगी 3 टाइम चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आर की वैल्यू 1 होगी, ट्रू होगी, ए का मान सेट हो जाएगा 1 से। सी की वैल्यू 5, तो 5 1 से ग्रेटर होता है, कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे किसकी वैल्यू, प्रिंटफ इस बार ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मॉड डी और यहाँ पे क्या कर देंगे ए की वैल्यू। और हर एक कॉलम में चेंज हो रहा है तो इस बार कॉलम में इंक्रीमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये प्रिंट जब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, कितना प्रिंट करेगा 1। अब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 2। फिर सी की वैल्यू घटाएगा, कितना हो गया 4, 5 से घटेगा 4 हो जाएगा। 4 पे कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी फिर से प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, कितना प्रिंट किया, ए की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1 से 2 हो गया था, तो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3। सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो गया 3। 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा 3, यानी ये प्रिंट करेगा। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4, 4 पे कंडीशन होगी ट्रू, सी की वैल्यू घटाया, कितना हो गया 2, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, तो 4 प्रिंट किया। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 5। फिर से सी की वैल्यू घटाया, कितना हो गया 1, 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा ए 5। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 6। सी की वैल्यू घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 0 ना ही 1 से ग्रेटर होता है ना इक्वल होता है, कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ पे आएगा न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब सेकेंड रो। फिर आर की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2, हम ऑलरेडी सेकेंड रो पे आ गए हैं। अब ये फिर ए की वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगी, ए की वैल्यू फिर से 1 से, फिर यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू 5। अब ये 5 से लेके कहाँ तक चलेगा 2 तक, तो 5 पे एक बार ट्रू होगा तो ये वाली वैल्यू, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा 1 से 2, फिर सी को घटाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा कितना, ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 2। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, फिर से सी को घटाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 3। ए की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4, और फिर सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा 2 को। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ से जाएगा सी को घटाएगा, सी की वैल्यू 1, जैसे 1 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, न्यू लाइन थर्ड रो। इस तरीके से इस वाले पैटर्न को भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इसको भी आप सिस्टम पे राइट करके एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए, पैटर्न आ जाएगा। अगर इसी क्रम में ऐसा भी हो, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी और ए, बस हमको कुछ नहीं करना है। अब तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ए को स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सेम है, तो हमको रो और कॉलम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैर ए की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, कैपिटल ए से। बाकी आपको पूरे पैटर्न में कहीं पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पैटर्न भी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 4 5। अब ये नया पैटर्न है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इसमें ध्यान से देखिए, कॉलम टू कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहा है और रो टू रो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब भी कॉलम टू कॉलम इंक्रीमेंट हो या रो टू रो इंक्रीमेंट हो किसी भी पैटर्न में, तो आपको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने दिए हैं उसमें या तो कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा था या तो रो में, लेकिन इसमें देखिए दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर देखें सेम है, फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स, तो यहाँ रो और कॉलम में हमको किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न देखें, जो पिछला वाला क्वेश्चन इसके ठीक पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया, उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो हम रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू है
अब इस बार हम 2 वेरिएबल लेंगे। अब चूंकि वैल्यू हर एक रो की चेंज हो रही है, इसलिए हम वैल्यू एक वेरिएबल की यहाँ सेट करेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल की सेट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, एक तो कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक तो रो में। तो कॉलम के लिए हमने किसको लिया है, बी को, और रो के लिए हमने किसको लिया है, ए को। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बी की वैल्यू कॉलम बी जो हमने लिया है वो कॉलम टू कॉलम जो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, बी को हमने दे दिया किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू कब चेंज होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, कॉलम में चूंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो बी को कहाँ रखेंगे, कॉलम वाले लूप के अंदर, इस लूप के अंदर। ए की वैल्यू कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, रो के अंदर, इसलिए हम इसको कहाँ पे रखेंगे, रो वाले लूप के अंदर रख के। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस आर इक्वल 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। तो ए की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, ए से। तो ए की वैल्यू है कितनी, 1। तो मैं यहाँ दोनों की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ए और बी। ए की वैल्यू 1 थी, और चूंकि ए की ही वैल्यू हमने बी को दे दिया, इसलिए बी की वैल्यू भी किससे सेट हो जाएगी, 1 से। फिर यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू 5, और सी 5 से स्टार्ट हो जाएगा, और आर की वैल्यू 1 है। क्योंकि रो कॉलम कितने बार, कॉलम वाला लूप कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, डिपेंड करेगा रो की वैल्यू के ऊपर। तो सी लेस आर इक्वल 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी प्रिंट करेगा ए की, सॉरी यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये पहली वाली वैल्यू प्रिंट कर दिए। फिर बी की वैल्यू बढ़ाएगा, ध्यान समझिएगा, बी की वैल्यू बढ़ाएगा तो 1 से कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ से जाएगा सी को घटाएगा, कितना हो गया, 4। 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 2। फिर से बी की वैल्यू बढ़ाएंगे, 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, रो रुका हुआ है, ए की वैल्यू अभी भी 1 पे फिक्स हुई है। ए की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगी, जब रो चेंज होगा, यानी सेकेंड रो पे जब आएंगे। तो फिर सी को घटाएंगे, कितना हो गया, 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 3। फिर से यहाँ पे देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर बी प्लस प्लस बी को एग्जीक्यूट करेगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 4। सी को घटाएगा, कितना हो गया, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 4। फिर से बी की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया, 5। सी को घटाएंगे, कितना हो गया, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 5। फिर से बी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 6। सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो गया, 0। जैसे 0 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब सेकेंड रो पे आ जाएंगे। अब ए की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से देखिए प्लस प्लस ए लिखा है मैंने, तो ए की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ से फिर जाएंगे आर पे, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 2 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। अब देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे, ए की वैल्यू ट्रांसफर हो गई बी को। ए की वैल्यू थी कितनी, बी, सॉरी ए की वैल्यू 2 थी, तो चली जाएगी बी में। तो बी की वैल्यू किससे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से। बी हमेशा स्टार्ट होगा ए से। अब क्या करेंगे, फिर से सी स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, 5 से। 5 और आर की वैल्यू 2 है, यानी 5 से लेकर 2 तक जाएगा, तो 5 पे ट्रू होगा। तो पहली बार बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू कितनी है, 2 प्रिंट कर देगा। बी की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया, 3। फिर क्या करेंगे, सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो गया, 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 3। फिर बी की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 पे ट्रू होगा, तो प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 4। फिर से बी को बढ़ाया, कितना हो गया, 5। सी की वैल्यू घटाएंगे, कितना हो गया, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्या प्रिंट किया, 5। फिर से बी को बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 6। सी को घटाएंगे, कितना हो गया, 1 2 से ना ही बड़ा है ना ही बराबर, कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ आएगा न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब थर्ड रो। ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3। और फिर ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3 पे हम थर्ड रो, आर की वैल्यू 3 और थर्ड रो। ए की वैल्यू फिर से किससे सेट हो जाएगी, बी से, सॉरी बी की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, ए से। ए का मान कितना है, 3। तो फिर ये 3 से लेके कहाँ तक का प्रिंट करेगा, 5 तक का। इस तरीके से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ए बी सी डी और ई, बी सी डी ई, सी डी ई, डी ई और फिर ई। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, ए बी सी डी ई, बी सी डी ई, सी डी ई, डी ई
और ई। इन सारे क्वेश्चन को आप मैं असाइनमेंट के रूप में आपको दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया। अगर आप सॉल्व कर लिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ठीक है। पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन की नीड होगी तो आप हमको बताइएगा, हम और भी क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत हो जाएंगे, क्वेश्चन इतने हैं कि वीडियो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। इसमें इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं करेंगे। वैल्यू सेम है, सब जगह स्टार है, इसलिए हमको क्या करना है, वेरिएबल के लिए कुछ भी वैल्यू लेने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्ट डबल कोट्स में क्या लिख दीजिए आप, डबल कोट्स में डायरेक्ट आप लिख दो क्या, स्टार, एक बार स्पेस दे दो, ठीक है। यहाँ प्रिंट ऑफ नहीं लिखोगे, सॉरी कर्ली ब्रेस नहीं लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को रन करा के देख लीजिएगा, आपका ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल शेप में जहाँ पे स्पेस नहीं आया है, इस वीडियो में इस पर आधारित इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपको अगली बार एक और पैटर्न का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आप देखेंगे पहले स्पेस है, वो भी ट्रायंगल शेप ही होगा, लेकिन पहले उसमें स्पेस आया होगा, फिर बाद में वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।